जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज उन्होंने फिर से मुझे ये सेवा बख्शी है। और संगत जी जो भी आज बोलूँगी बस गुरु जी की मर्ज़ी से बोलूँगी। आज जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। कुछ गलती हो तो संगत जी उसके लिए माफ़ी, गुरु जी उसके लिए माफ़ी। आज मैं यहाँ अपने अंकल जी का शेयर करूँगी सत्संग पहले, क्योंकि अंकल जी विश्वास नहीं करते थे पहले गुरु जी पे। तो पहले उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंकल को जोड़ना शुरू किया। संगत जी आप जुड़ गए हैं सभी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुरु जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दीजिए। सभी को जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ के अपनी हाजिरी लगा दीजिए दरबार में, गुरु जी के दरबार में। ठीक है, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरे अंकल जब गुरुजी ने हमको जोड़ा था तो सभी कोई ना कोई चीज़ से जुड़ते हैं। गुरुजी के चमत्कार सुन के, कोई अभाव में, किसी चीज़ के, किसी के दुख में, तो गुरुजी ने भी हमको हमारी परेशानियों में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने हमको ऐसे वक्त पे जोड़ा और उन्होंने अपनी महिमा दिखाई हम लोगों के ऊपर, जिससे कि आज उनकी शरण में हैं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। शायद हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज गुरु जी की चरण में हम हैं, शरण में हम हैं। गुरु जी इतनी सेवा बख्शते हैं और उन्होंने हमें सेवा के काबिल समझा, जो हम आज यहाँ पर ऐसे सत्संग सुनाने का भी गुरु जी ने हमको सेवा बख्शी है। नहीं तो इतने लोग, इतनी जनता होने के बाद हम जो कुछ लोग गुरु जी को समझना तो अभी इतना बस में नहीं है, पर जितना भी गुरु जी ने हमको जोड़ा है, जो हमको रास्ता दिखाया है, तो मैं तो यही समझती हूँ कि शायद मेरे और हमारे परिवार के जो कर्म होंगे शायद थोड़े बहुत अच्छे होंगे, तो गुरु जी के साथ हम जुड़ पाए हैं। गुरु जी ने हमें जोड़ रखा हुआ है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि हमेशा ऐसी वो जोड़े रखें अपने साथ हमको। तो संगत जी जब हम जुड़े नए नए गुरु जी से, जब हम कनेक्ट हुए, जब गुरु जी ने हमको कनेक्ट किया, तो हमारे अंकल करते थे विश्वास, बट उतना जो हमें कहते ना सरेंडर नहीं हो पाता है, वो चीज़ नहीं थी उनमें। ठीक है, मैं पूजा करती थी तो वो भी साथ में गुरु जी की पूजा करते थे और हाथ जोड़ के, इतना उनके लिए काफ़ी था। वो वैसे भी ज़्यादा पूजा पाठ करते नहीं। तो ऐसा हुआ था कि मतलब हमारे जॉब से मैं जर्नी शुरू करती हूँ कि जब इनका जॉब चला गया था तब गुरुजी ने हम पे कृपा बरसाई। हमने अरदास करी गुरुजी से, तो गुरुजी ने इनकी जॉब जो थी वो चली गई थी कोरोना के टाइम पे। उस समय जनवरी फरवरी की बात है, लास्ट ईयर। तो तब उन्होंने इनको उस कंपनी में लगाया जहाँ पे ये सालों साल पहले बहुत ट्राई कर चुके थे और
इस समय जब उनको जॉब की ज़रूरत थी, इन्होंने दिल्ली की सारी कंपनी में अपना इंटरव्यू दे चुके थे, लेकिन इस कंपनी में जहाँ गुरुजी ने लगवाया है, जहाँ ये चाहते थे कि मेरा यहाँ हो, वहाँ इन्होंने 6 महीने पहले ही एक इंटरव्यू बस दिया था। उसके बाद इन्होंने वहाँ कोई अप्रोच नहीं करी, किसी से कुछ बोला नहीं। तो वहाँ से ही कॉल आया, वहाँ पे ही इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे उनका एक बार में सिलेक्शन हो गया। तो ये सब गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी। तब से हमारा और भी मतलब धीरे धीरे और विश्वास, गुरु जी से जुड़ने का जो एक माध्यम बनता है ना, वो ये हमारा माध्यम था। क्योंकि हमको जो चीज़ की नीड थी, जो गुरु जी देख रहे थे कि हाँ इनको जनरली ये चीज़ है, और उनको पता था कि हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने हमें उस राह पे लेके गए और फिर हमको उससे वहाँ पे वो चीज़ हमको दी, और हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, गुरुजी ने हमको कनेक्ट किया वहाँ से। तो धीरे धीरे हम जब गुरुजी से कनेक्ट और होने लगे, और जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी एक मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचते हैं, तो बस वही चीज़ है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये मैग्नेट हमारे बीच हमेशा बना रहे, ताकि गुरुजी हमेशा हमको ऐसे खींचते रहे अपनी तरफ, कभी ये मैग्नेटिक जो है प्रोसेस हो कभी ख़त्म ना हो। तो बस फिर ऐसे ही मेरे अंकल जी का विश्वास जो था वो उनका और स्ट्रांग होने लगा, बढ़ने लगा। फिर अभी उनका एक सत्संग है छोटा सा, वो बाहर गए हुए थे कंपनी के काम से, आउट ऑफ दिल्ली, उनको कुछ काम था। तो कंपनी के जो पार्टनर थे, तो मेरे अंकल ने उनको कमिट किया था कि ये हो जाएगा काम, उनके श्योरेंस उनको दिया, एश्योरेंस कि ठीक है। वो गए वहाँ पे, अब वो काम उनका हो नहीं रहा था, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये काम हो नहीं रहा है, मैंने कमिट कर दिया है ये सारी चीज़ें, अब रेपुटेशन और इम्प्रेशन गलत पड़ जाता है, रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये परेशान हो गए, इनका 2 दिन का काम था बट इनको 1 वीक लग गया, लेकिन फिर भी काम हो नहीं रहा था। बड़े परेशान हो गए, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा और पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी पे विश्वास रखिए, गुरुजी पे आप अरदास कीजिए, हो जाएगा। तो उसके पहले हुआ क्या था कि मेरे अंकल के बड़े भाई आए हुए थे। तो उन्होंने अपना कंसर्न दिखाने के लिए, अपना वो अच्छी चीज़ के लिए उन्होंने अपने पंडित जी से पूछा था। तो उन्होंने इनको एक खराज की अंगूठी दी हुई थी पहनने के लिए। तो जब उन्होंने वो दी, तो हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं तो इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते हैं, हम सिर्फ गुरुजी पे ही विश्वास करते हैं। तो अब वो इतने प्यार से लाए थे, तो मैं और मेरे अंकल एक दूसरे का मुंह देखने लगे, तो हमको सडनली ऐसे मना करते भी नहीं आया, तो हमने रख ली उसको। अब उनके सामने उन्होंने बोला पहन लो, तो मेरे अंकल ने पहन ली वो अंगूठी पोखराज की। तो वो पहन लिए। अब वो इंसिडेंट हुआ ऐसा, उन्होंने पहना, फिर वो चले गए, मेरे जो इनके जो बड़े भाई थे वो चले गए, और इनकी अंगूठी इनके हाथ पे रह गई, और इसी बीच इनको बाहर जाना पड़ा था। तो वो काम नहीं हो रहा था, तो मैं भी परेशान थी, उस बात पे हमारा ध्यान नहीं गया। तो ऐसे ही जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है, अभी कोई काम नहीं हो रहा, मैं बहुत टेंशन में थे, क्योंकि प्रेशर भी था कि इन्होंने कमिट किया है और अब नहीं हो पा रहा है। जो जिनको काम करवाना था उन्होंने भी मना कर दिया, वहाँ पे बाहर आउट ऑफ दिल्ली के दूसरी सिटी में, और कोई पहचान का भी नहीं था, और वो काम बहुत ज़रूरी था कंपनी के लिए, नहीं तो कंपनी को बहुत लॉस हो जाता। तो इनकी वजह से वो लॉस होता, तो ये इनको थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं अभी अभी न्यू जॉब लगी है और ये सारा रेपुटेशन का मामला है, फिर मेरे परफॉर्मेंस में मुझे पॉइंट्स कम मिलेंगे, ऐसा होता होगा इनकी कंपनी में। तो ये टेंशन में थे। मैंने बोला टेंशन मत लीजिए, गुरुजी को अरदास कीजिए। तो मैं रात को, मुझे भी थोड़ा टेंशन हो रहा था कि क्या हो गया है, गुरुजी संभाल लीजिए, आप ही के बच्चे हैं, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, बट देख लीजिए। फिर मैंने इनको ये भी कहा कि देखिए, अगर कोई काम नहीं बनता है तो भी गुरु जी का शुक्राना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होगा उसमें भी कोई भलाई होगी। तो मैं रात को ऐसे, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी अपने मोबाइल में, यूट्यूब में मैं सत्संग सुन रही थी। तो एक और संगत जी हैं, बेदी जी बदी जी करके हैं, तो उनका मैं सुन रही थी। तो उसमें उनके पूरे सत्संग में लास्ट में मुझे ये अंगूठी वाला एक सत्संग सुनाई दिया। उन्होंने उसमें ये बताया कि गुरुजी कहते थे कि आप अंगूठी पहनते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि जो जितना इफ़ेक्ट अच्छा आपको दे वो रत्न, उसका बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे चीज़ें अच्छी हो, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो गुरुजी भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, उनके अनमोल वचन में भी ये लिखा हुआ है।
कि अंगूठी वगैरह में बिलीव नहीं करना चाहिए, और हर पंडित पूरा ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर वो पूरा ज्ञानी हो जाए, ये गुरुजी ने नहीं कहा, ये मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी भी पंडित को पूरा ज्ञान नहीं होता, जिसको ज्ञान है तो वो तो महापुरुष हुआ। तो बस ये मेरे दिमाग में आया और मुझे सडनली इनके हाथ की तरफ मेरा ध्यान गया कि इनके बड़े भाई ने इनको अंगूठी जो दी थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने तुरंत, रात को 1 बज रहा था, मैंने इनको तुरंत फ़ोन किया, और ये शायद टेंशन में थे इसलिए इनको भी नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया। तो मैंने बोला अभी कि आप सोए नहीं? बोले नहीं मुझे टेंशन है। तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आप ना अपने हाथ की अंगूठी जो है, जो पुखराज पहना हुआ है, वो आप उतार दीजिए, गुरुजी का नाम लेके उतार के उसको अलग रख दीजिए। इन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं करा कि क्यों, कैसे, कहाँ, बस इन्होंने उतारा और दूसरे दिन अपने काम पे चले गए। फिर मैंने उनको शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं हुआ, बट हाँ एक अभी पॉजिटिव थोड़ा लग रहा है, शाम तक अगर हो जाएगा तो शायद मेरा काम हो जाएगा। तो फिर मैं बोला ठीक है, आप कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन उनका काम वो हो गया, वो सारा काम जो उनको चाहिए था, जो करना था, वो ईज़िली हो गया दूसरे तीसरे दिन। और फिर इन्होंने मुझे बोला कि देखो मेरा काम हो गया है, गुरुजी की कृपा से काम हो गया है, जिसके लिए मैं टेंशन ले रहा था, और अब मुझे कहीं दूसरी जगह जाना है। मैंने कहा ठीक है, बोलो जय गुरुजी। मैंने कहा था, मैंने कहा आप विश्वास रखिए सब हो जाएगा। तो देखिए संगत जी, मेरा ये सत्संग बताने का एक ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा करने लगते हैं, चीज़ों को लेके कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, लेकिन जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे पास बैठे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा था कि जब ये रत्न होते हैं जो अच्छा प्रभाव भी देते हैं, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो जब गुरुजी सारे ग्रहों को कंट्रोल करने वाले हैं, तो फिर इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? आप सिर्फ जय गुरुजी बोलिए और सारी चीज़ों का सरल उपाय वो खुद ही बता देते हैं। आप उनके आगे बस मत्था टेकिए और बोलते जाइए जय गुरु जी, बस देखिए फिर आपके काम कैसे बनते हैं। ये मेरे अंकल जी का एक सत्संग था। एक उनका एक और सत्संग है, मैं उनके सत्संग इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि वो कहते हैं मुझे तो गुरुजी ने अभी मौका नहीं दिया है सत्संग सुनाने का, तुम ही अपने सत्संग सुना देना। मैंने कहा बिल्कुल, ये भी गुरुजी की आज्ञा ही होगी आज के दिन जो मैं उनका सत्संग सुना पा रही हूँ। उनका एक और सत्संग है, जब ये जॉब में लगे थे नए नए, तो इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ था, इनका 6 मंथ के बाद कंफर्मेशन था। तो ये अभी सितंबर में इनका कंफर्मेशन होना था। तो सितंबर में जब कंफर्मेशन होना था तो इनको मेल आया कि इनका कंफर्मेशन डिले हो गया है, मतलब ये जनवरी फरवरी तक जाएगा इनका। तो ये थोड़े दुखी हो गए, बोले मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती हैं। गुरुजी मतलब आपने इतनी मेहर करी है, आप ही ने ये आगे बढ़ाया है, अब आप ही संभालो। इन्होंने अरदास करी गुरुजी से। ये थोड़ा सा रोने लगे थे, इनको बहुत जल्दी थोड़ा सा रोना आ जाता है क्योंकि ये थोड़े अपसेट हो जाते हैं कि चीज़ें मतलब मैं जिस तरह करता हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, मुझे बहुत टाइम लेना पड़ता है। इन्होंने मुझे नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया। तो उसके बाद फिर ये इन्होंने अपने एचआर से फ़ोन आया कि आपका जो कंफर्मेशन है वो जनवरी फरवरी तक जाएगा, अभी आपका कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इनको थोड़ा सा दुख हुआ, इन्होंने अपने बॉस से बोला। हालांकि बॉस ने सुना और इन्होंने यहाँ पे गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आपने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे पहुँचाओ, इतना मुझे क्यों मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपके रहते हुए। क्योंकि कोई भी जो परिवार का जो मुखिया कहना चाहिए, वो अपने परिवार को हर चीज़ की खुशी देना चाहता है, तो चीज़ें पीछे रह जाएं इसलिए वो सोचते हैं कि मैं आगे जल्दी बढ़ूं। तो बस गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ऐसा आप कुछ चमत्कार कर दीजिए, इतना इंतज़ार नहीं कराइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। तो बस यही हुआ कि उनके बॉस ने फ़ोन किया। उनके जो मेन डायरेक्टर थे वो अमेरिका गए हुए थे, यूएस गए हुए थे। तो उन्होंने वहाँ, उनके बॉस ने उनको जब मेल किया कि ऐसे ऐसे एम्प्लॉई हैं ये नाम वाम के, और इनका कंफर्मेशन सितंबर में था, हमने कमिट किया था, लेकिन इनका डिले क्यों है। तो वहाँ से उन्होंने ईमेल किस तरह से पता नहीं एचआर को किया कि नहीं, ये नाम के जो एम्प्लॉई हैं जो भी हैं, आप इनको कंफर्मेशन दीजिए। तो
दूसरे तीसरे दिन मेरे अंकल के मेल पे एचआर का डायरेक्ट मेल आता है कि आपका कंफर्मेशन रेडी है, हो गया है, और वो सितंबर में है, 8 तारीख से आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। आपको सारी बात की डिटेल्स जो हैं सैलरी से रिलेटेड वो आपको बाद में मेल की जाएगी। इन्होंने बोला, जय गुरु जी आपने मेरी अरदास सुन ली। अब इन्होंने किस तरह अरदास लगाई थी ये तो वही जान सकते हैं, पर उन्होंने मुझे इतना ही बताया था कि मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़ा, उनको अरदास करी, और मैंने बस अपने बॉस से बात करी, और उनके बॉस ने जिस तरह से आगे फॉरवर्ड किया जो भी, और कहाँ से, अमेरिका से, वो सोचिए जो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे इतने दिनों से, बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि चीज़ें होती हैं, ऑनर हैं तो इतनी जल्दी फ़ोन भी रिसीव नहीं करते, लेकिन उन्होंने स्पेशली इनके लिए मेल किया, वहाँ पे एचआर से बात करी, और एचआर का इनके पास मेल आ गया कि आपका कंफर्मेशन डन हो गया। तो इनका सितंबर में जो कमिट हुआ था वो ही हुआ। ये सब हमारी गुरु जी की कृपा है, जो ऐसी कृपा बरसाते रहते हैं। तो ये इनके सत्संग थे हमारे अंकल जी के, तो इनका विश्वास और बढ़ गया चीज़ों को लेके, और आज की डेट ऐसी है कि वो इतना विश्वास करते हैं कि वो बिना गुरु जी के कहीं जाते नहीं है, कि बिना गुरु जी की इजाज़त लिए बिना कभी नहीं जाते। पहले तो ऐसे ही नॉर्मली सो के उठते थे तो चाय पी लेते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि अब जब तक गुरु जी को वो चाय प्रसाद का भोग नहीं लगा देते हैं नहा धो के, वह तब तक वो अपनी चाय ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमने कहा, जय गुरु जी ऐसी ही कृपा हमारे परिवार में बनाए रखिएगा, ऐसे ही विश्वास हमेशा बनाए रखिएगा, कभी हम लोगों को अलग मत होने दीजिएगा। हम लोग क्योंकि मानव शरीर है, मानव ही है, दुनियावी चीज़ों में रहते हैं, गलती होना स्वाभाविक है, इन गलतियों से हमेशा बचा के रखिए। संगत जी, यही छोटे छोटे ऐसे सत्संग होते रहते हैं हमारी लाइफ में, हमारे गुरु जी ऐसे ही हमारे साथ बने रहते हैं। अभी मैं एक दिन ऐसे ही गुरु जी से बात कर रही थी कि गुरु जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं आप, क्या बात हो गई है, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, कुछ दर्शन दे दीजिए। और पहले तो मैं अननेसेसरी गुरु जी को परेशान ही करना होता है वैसे तो, सॉरी गुरु जी। तो मैं बोलती थी कि गुरु जी दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन दीजिए। कभी जब मैं बोलती थी तो बटरफ्लाई के रूप में कभी गुरु जी ने दर्शन दिए, कभी किसी रूप में दर्शन, कभी ड्रीम में आके। तो अभी बहुत दिनों से गुरु जी दर्शन नहीं दे रहे थे, और इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा था मुझे। फिर सडनली मैं एक अभी लास्ट लास्ट टाइम में मैं एक सत्संग में गई हुई थी, वहाँ पे गुरु जी ने मुझे सेवा का मौका भी दिया, और सत्संग जब अटेंड करके ख़त्म हुआ तो वहाँ पे सेवा करके जब मैं फ्री हुई तो मैं बैठी थी वहाँ जहाँ दरबार लगा था, और ऐसी जो आंटी जी थी जिनके यहाँ सत्संग था वो पहचान में थी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने अपना कुछ बताया, एक्सपीरियंस बताने लगी, तो मैंने भी वही बोला कि पता नहीं, पहले तो गुरुजी मेरे को दर्शन दे देते थे, कभी भी कुछ भी मतलब मांगती थी, तो आजकल पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं, ना ड्रीम में आते हैं और ना वो है। तो उन्होंने बोला कि देखो आंटी ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अगर वो ड्रीम में नहीं भी आ रहे हैं या दर्शन नहीं भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा नीड किसी को होगी, गुरुजी अभी वहाँ पे होंगे, उसके साथ होंगे, उसको देख रहे होंगे, क्योंकि दुनिया में तो सारे बच्चे उन्हीं के हैं। तो ऐसा जवाब मुझे मिला तो मुझे लगा हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा हाँ आंटी ये तो सही किया। बोले अभी आपको कोई परेशानी नहीं है, आप सुख हो, आप खुश हो, तो इसलिए गुरुजी ने, वैसे वो साथ रहते हैं, दर्शन दें या ना दें आपको देख रहे हैं गुरुजी। जब उन्होंने ऐसा वहाँ कहा तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी हम लोग अननेसेसरी परेशान ही करते रहते हैं, आपके पास तो इतने लोगों का कल्याण करने के लिए आप बैठे हुए हो, सबका कल्याण और कर ही रहे हो कहीं ना कहीं से, जैसे हम पे कल्याण कर रहे हैं सब वहीं पे भी सब कल्याण करते होंगे। तो बस आज वैसे मैंने कोई ऐसे कुछ तैयारी नहीं करी थी, बस जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोल रही हूँ मैं। गुरुजी से ही मैंने मांगा था, जब हम मैंने लास्ट लास्ट अपने सत्संग में जब वो बताया था कि हम कैसे, हमको कोविड से गुरुजी ने निकाला, किस तरह से हम कैसी कैसी परेशानियों से निकाला जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और उसके बाद फिर हम वहाँ जो किराए का मैटर हुआ था, फिर हम यहाँ से आए, यहाँ जब हम शिफ्ट होने वाले थे यहाँ पे, तो मैंने गुरुजी से बस एक ही चीज़ बोली थी कि गुरुजी अब जहाँ भी भेजना अच्छे लोगों के बीच में भेजना, मतलब कोई मुसीबत में खड़ा हो जाए, अगर मुसीबत पड़े, या वैसे तो आप हो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी आप तो हर जगह पहुंच जाते हो चाहे कोई हो या ना हो, लेकिन एक
रहता है ना हमारे अंदर, तो मैंने वही मांगा कि गुरुजी बस अच्छी जगह पहुंचाना और सत्संग संगतों के बीच पहुंचाना। और मेरा बहुत मन है कि मैं आपका सत्संग अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एक भी सत्संग अटेंड नहीं किया था। बस आप मुझे ऐसी जगह पहुंचा दीजिए। तो बस गुरुजी ने मुझे ऐसी जगह पे लाके रख दिया। अब हमको वहाँ घर मिला जहाँ मतलब चारों तरफ सत्संग, संगत ही संगत है। मैं यहाँ पे कहीं भी मार्केट में जाती हूँ, मुझे हर तीसरे दूसरे शॉप में या हर दूसरे तीसरे घर पे मुझे गुरु की संगत ही मिल जाती है। यहाँ इतनी संगत हैं, और वही संगत में से एक ग्रुप से जुड़ी हूँ। तो जो वो सत्संग कराते हैं, तो वो मुझे मैसेज भेज देते हैं कि यहाँ सत्संग है। तो गुरुजी की इतनी मेहर है कि सत्संग अटेंड करने का भी मौका मिला, और इतने सत्संग अटेंड करवा दिए ना गुरुजी ने कि मेरे तो वारे न्यारे जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया है। अब इतना अच्छा लगता है। और सत्संग के साथ गुरुजी ने मुझको सेवा का भी मौका दिया है। सेवा भी मुझे करे, ये करम ही कटवा रहे होंगे गुरुजी किसी न किसी तरीके से मेरे। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा मौका दिया, ऐसी मेहर बख्शी। हमेशा ऐसी बख्शते रहना गुरुजी। हम इतने पापी हैं ही, क्योंकि मानव है तो पाप तो हुए होंगे इस जन्म में, नहीं तो पिछले, पिछले नहीं तो उसके पिछले। ये कर्मों से तो बंधे आ रहे हैं हम, तो हमें तो नहीं पता कि हमने कितने अच्छे किए हैं कर्म या बुरे किए हैं। तो जो भी कर्म है सब गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी हमें ऐसी बख्शते रहे। इसी में मैं आपको आज एक चीज़ और शेयर करूँगी, क्रोध के बारे में, जो गुरुजी ने मुझे सिखाई। जिस तरह गुरुजी ने मुझे बताया, वो मैं आपको आज आपके साथ संगत जी शेयर करती हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। क्रोध के बारे में मैं आपसे ये बताती हूँ कि क्रोध जो हमारे अंदर आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। जो क्रोध होता है, जैसे हम जानते हैं, लोभ, अहंकार, क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। तो हमें अपने परमात्मा से सिर्फ ये बोलना चाहिए, ये ज़रूरी भी है, चीज़ें ख़त्म नहीं हो, क्रोध जो होता है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमें अपने परमात्मा से बात बोलना चाहिए कि परमात्मा है, गुरुजी है, परमात्मा मेरे मालिक, इनको बस में करने का, मुझे बस में कर सकूं, इतनी आप मुझे बुद्धि दीजिए। मैं अपने क्रोध को बस में करूं, ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुस्सा करना, क्रोध करना सही, कभी कभी सही जगह भी करना पड़ता है और चाहिए भी। क्रोध अगर ख़त्म होगा वो भी खराब, और बहुत ज़्यादा होगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। क्रोध, गुरबानी में भी यही लिखा हुआ है, गुरबानी में भी यही बात लिखी है कि क्रोध जो होता है उसको बस में करने के लिए अपने परमात्मा से अरदास करनी चाहिए कि ये मेरे मालिक, क्रोध को मुझे बस में करने की शक्ति दीजिए, मैं अपने क्रोध को बस में कर सकूं। जब हम ये, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, जो महापुरुष होते हैं उनको भी क्रोध आता है, लेकिन उनमें इतना सिमरन, इतना पाठ, इतना अंदर नाम जप लिया होता है कि वो अपने क्रोध को बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। जब उनको आता है तो क्षण में जैसे एक लहर उठती है और शांत हो जाती है, उसी तरीके से ये चीज़ें होती है। उनके अंदर इतना नाम और सिमरन होता है कि वो उसकी जगह ही नहीं बचती है। थोड़ी देर आता है एक, हम कहेंगे उफान आता है एक, फिर शांत हो जाते हैं। तो वो महापुरुष है, क्योंकि उन्होंने इतना नाम, इतना सिमरन जपा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर इतना नाम, सिमरन, पाठ इतना जप लीजिए कि इन सब चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचे। आए भी तो वो जो सिमरन नाम आपने जपा हुआ है वो उसको दबा दे, मतलब सिमरन नाम का इतना पल्ला भारी हो जाए कि इन सब चीज़ें जो है वो नीचे की तरफ हो जाए। आपको कभी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में ये मोड़ आए, गुस्सा सभी को आता है, गुस्सा सभी को आता है, नॉर्मली इंसान है, गुस्सा आता ही आता है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। इसमें निंदा रस हो जाती है, और निंदा रस जो होती है वो दुनिया का सबसे अच्छा सुख रस माना जाता है। क्यों माना जाता है संगत जी? क्योंकि निंदा रस करने में जो आनंद आता है वो किसी रस में आनंद नहीं आएगा आपको। आपने देखा होगा, लोग अगर गॉसिप करते हैं, निंदा करते हैं, तो लोगों को वो पूरा दिन कम पड़ जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी बातें करोगे तो थोड़ी देर में इंसान बोर हो जाता है, अरे ठीक है, हाँ, इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप किसी की निंदा करने बैठते हो तो आपको इतना मज़ा आता है
बातें ऐसी ऐसी निकल आती हैं कि आपको दिन कम पड़ जाएगा। आपने उसकी बुराई कर ली, आपका क्या गया। जो निंदा करते हैं वो क्या कमा रहे हैं, कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे कमा हो रही है किसी को प्रॉफिट, नहीं हो रही है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, इतना भगवान को दान दान देते हैं, भगवान का नाम रखते हैं, लेकिन हमारे काम ही नहीं बन रहे हैं। हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? क्यों संगत जी, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और कई लोग कहते हैं कि जो बुरे काम कर रहे हैं वो तो अच्छे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, वो तो उन्नति कर रहे हैं। तो ये सब कर्मों का ही खेल होता है संगत जी। जो अच्छे काम करके भी आज कुछ चीज़ों में अलग हैं, कुछ चीज़ों में भटक रहे हैं, कुछ चीज़ों के काम नहीं बन रहे हैं, उनके पहले के कर्म जो होंगे, जितना उन्हें सिमरन जाप किया होगा वो उनको उस चीज़ का भुगतान मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने आगे कोई कर्म गलत कर दिए होंगे तो वो उनका भी भुगतान मिलेगा। आप पिछले जन्म में, हम पिछले से पिछले जन्म में अगर हमने कोई अच्छे काम किए तो उसका जो फल है वो तो हम भोगते आएंगे। लेकिन जब वो समय कट जाता है, हमारे अगर सुखों का जो जो हमारे कर्म, अच्छे कर्मों का जो वक्त होता है, जो वो होता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आगे के जो कर्म है उसका हिसाब मिलता है। ऐसे ही हम दूसरों को जब देखते हैं कि यार वो तो इतना गलत है, वो इतनी गलत चीज़ें कर चुका है, तो भी वो सुख है, तो वो इसलिए सुख है क्योंकि अभी उसका जो पिछले जन्म का जो अच्छे कर्म थे वो बाकी हैं, उसका सुख भोगना उसको बाकी है। आगे हम देखेंगे, क्या पता उसको पूरी लाइफ ही अच्छा होना पड़े, तो उसने इतनी ही सिमरन जाप करी हो, लेकिन इस जन्म में वो क्या कर रहा है वो उसको अगले जन्म में जाके पता चलेगा। इस जन्म में वो जितना सिमरन जाप पाठ करेगा उसको उतना फल उसको आगे के जन्म में मिलेगा, और नहीं करेगा तो वो नहीं मिलेगा संगत जी। यही होता है। आपने अगर अमृत वेला कर ली 2 घंटे, पूजा पाठ कर ली 2 घंटे 3 घंटे, पूरे दिन जाप कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने उस 2 घंटे के बाद किसी की निंदा कर ली, निंदा आपने कर ली, किसी के बारे में गलत शब्द बोल दिया, किसी से सुन लिया, वो आपकी पूजा पाठ, आपका अमृत वेला सब खत्म, वो वही खत्म हो जाएगा। उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा संगत जी, कोई भी फल नहीं मिलेगा। आप कितना अमृत वेला कर लो, लेकिन आप अगर निंदा रस से नहीं बच सके, आपने जहाँ निंदा कर ली, जहाँ क्रोध कर लिया, किसी को क्रोध में आके कुछ गलत शब्द बोल दिए, तो आपका कर्म वही, अच्छा जो कर्म होगा वो वही खत्म हो जाएगा। आपके कर्म, जो आपकी पूजा पाठ है, जो आपकी अमृत वेला है, जो आपका सिमरन है, जो नाम जप रहे हो आप, उसका वो परिणाम आपको नहीं मिलेगा। क्रोध ऐसी चीज होती है जिसमें हम पागल हो जाते हैं। क्रोध जो ये होती है, हम उसमें पागल हो जाते हैं। पागल 2 तरह के होते हैं संगत जी, टेम्परेरी और एक परमानेंट पागल। हम सब टेम्परेरी पागल हैं। माफ करना संगत जी, कुछ अगर गलती हो तो। हाँ, ये भी मुझे गुरुजी ने ही सिखाया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो टेम्परेरी पागल हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा आता है, पर हम थोड़े टाइम के लिए बोल के या नहीं बोल के अपन शांत हो जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट पागल होते हैं वो क्या होता है, उनका तो गुस्सा हमेशा जिंदगी भर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। तो अब जो, जैसे कोई हम सड़क से जा रहे हैं, किसी पागल ने हमको अगर गाली दे देता है, कोई पागल है, वो भी अपने कर्मों का कर्म भोग रहा है, उसने हमको गाली दे दी, हम क्या बोलते हैं, अरे यार पागल है, छोड़ो। तो ऐसे ही संगत जी, जब कोई गुस्से में आपको कोई चीज़ बोलता है, कोई गाली देता है या कुछ भी बोलता है, जो अपशब्द बोलते हैं, आप उसको पलट के जवाब मत दीजिए, आप वहीं शांत रहिए। आप समझ लीजिए कि पागल इंसान है, अभी वो पागल है, पागल की मुद्रा में आ गया है, इसलिए उसको पता नहीं है, उसके दिमाग को पता नहीं है, उसकी वाणी को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो तो बोल के अपने कर्म को खराब कर ही रहा है। लेकिन आप उसका जवाब पलट के दोगे तो आप अपने कर्म खराब करोगे, और आप अभी सही स्थिति में खड़े हो, सामान्य मुद्रा में हो, सामान्य स्थिति में हो, आपको समझ है, पर जो क्रोध में है वो समझदार अभी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी बुरा नहीं बनना चाहिए। हम बोलते हैं, हमारे मुंह से भी निकलता है
कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको दिखाऊंगा, मैं इसको बताऊंगी। इस अरे हम क्या दिखाएंगे, हम क्या दिखा सकते हैं? हम देखने और दिखाने के लिए जिंदा रहेंगे? नहीं संगत जी, हमें तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम कौन है, हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? देखने दिखाने वाला है ना, ऊपर हमारे गुरु जी हैं, बैठे हुए हैं वो, बिल्कुल बैठे हुए हैं। देखने दिखाने के लिए हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं। वो हैं, वो थे और वो रहेंगे हमेशा। तो उनको देखने दो। जो आपके साथ गलत करेगा वो गुरु जी देख रहे हैं, उन पे छोड़ दो। जो भी चीज़ है, हमें अपने कर्मों को सुधारना है। क्योंकि बार बार जब हम ये चीज़ बोलते हैं कि आप सिमरन करो, नाम जपो, अमृत वेला करो, पाठ करो, क्यों बोलते हैं? अपने कर्मों को सुधार। तो सिर्फ इन सब चीज़ों को करने से बस कर्म नहीं आपके अच्छे हो जाते हैं, आगे की चीज़ें आप उसके बाद क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है। कि आप इन सब चीज़ों के बावजूद किसी को दुखी मत करो, किसी को अपशब्द मत बोलो, क्रोध मत करो। इसलिए हमेशा परमात्मा से इतना ही मांगना चाहिए कि गुरु जी, परमात्मा मेरे, मालिक मेरे, इन सब चीज़ों को बस में करने की शक्ति दीजिए हमें। ये अगर हमारे अंदर बस में आ जाएगा तो हमारे बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरती जाएंगी, अपने आप। और फिर आप देखिएगा कि आपका जीवन का जो आनंद है वो इतना बढ़ जाएगा ना, इतना बढ़ जाएगा कि आपको किसी की चीज़ का बुरा ही नहीं लगेगा। किसी की चीज़, जो भी कोई गलत कर रहा है आपके साथ भी ना, वो भी आपको ऐसा लगेगा ना कि गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे। अपने मन में इतना सिमरन जाप भर लेना चाहिए। सागर होता है जैसे, उसमें पानी इतना सारा होता है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, वैसे ही। तो ये चीज़ें हैं सारी, गुरु जी ने ही मुझे ये बताया। क्योंकि क्रोध तो मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है। तो ये सवाल मैंने गुरु जी से पूछा था और गुरु जी ने मुझे ये बताया है। कैसे बताया है वो भी सब गुरु जी की महिमा है। तो जब ये उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ और फॉलो करने की क्षमता भी दी उन्होंने। तो आज बस गुरुजी ने यही बोला कि यही बताना है, बस मेरे मुंह से यही निकला है आज क्रोध के बारे में। क्योंकि क्रोध जो है दुनिया का सब लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि क्रोध में हम ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमको समझ ही नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हो, सामने वाले को कितना उससे दुख पहुंच रहा। हमने अगर किसी का दिल भी दुखा देते हैं ना संगत जी, तो फिर हमारे जो अच्छे कर्म हमने करके आए वो सारे खराब हो जाने हैं। तो हमें अपने कर्मों को खराब नहीं करना है, हमें अपने कर्मों को बनाना है, संभालना है। रिंकू वीर जी का आप सुनिए, गुरुबानी में ये बिल्कुल कहा गया हुआ है कि निंदा रस सबसे अच्छा रस है, लेकिन हमारे कर्मों के लिए तो खराब है। उसको बोलने में, उसको करने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब उसका परिणाम हमको मिलता है तब वो चीज़ें हमको समझ में आती कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलत चीज़ करी होगी। तो हमारे पूजा पाठ करने का तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बाहरी दुनिया में क्यों, हम अपने घर पे भी क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं। बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि आप पाठ भी करते हो, पूजा भी करते हो, और फिर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स को बिना बात के डांट दो, क्रोध कर दो हर चीज़ में, ख़त्म हो वहीं पे। ऐसी एक एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको मैं, कर्मों के ऊपर। एक सेठ था, वो बहुत ज़्यादा धनवान था। तो उस समय मर्दाना जी की स्टोरी है ये। मर्दाना जी सच्चे पातशाह से मर्दाना जी एक जगह सच्चे पातशाह गुरु नानक जी के साथ बैठे हुए थे। वहाँ वो एक नज़ारा देख रहे थे कि एक सेठ है, वो पालकी में 4 मजदूर उनको उठा के कहीं ले जा रहे हैं। सेठ अच्छा मोटा भारी तगड़ा, और मजदूर बेचारे दुबले पतले, पसीने से लथपथ, धूप में थके आ रहे, उनको लेके जा रहे।
इतने में मालिक बोलता, सेठ बोलता है कि मैं तो थक गया बैठे बैठे, मुझे उतार दो। और वो जो बेचारे उसको उठा के धूप पे ले जा रहे हैं वो नहीं थके। मर्दाना जी ये देख रहे थे। अब वो बोलता, मुझ सेठ बोलता, मुझे थक गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकालो, मैं हवा लूँगा। इतने में मर्दाना जी सच्चे पातशाह से बोलते कि सच्चे पातशाह, ये इनके भगवान दो हैं क्या? मुझे तो दो है। भगवान दो हैं कि एक है? सच्चे पातशाह बोलते हैं कि भगवान तो एक ही होता है। तो मर्दाना जी बोलते कि नहीं, भगवान तो मुझे यहाँ दो लग रहे हैं। बोले कैसे? बोले वो जो मजदूर हैं वो तो क्या कहते हैं वो, एक हवा कर रहा है बेचारा है, और वो तो उठा के लेकर आ रहे हैं, वो तो थके ही हुए हैं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे पा रहे हैं, और एक पानी लेने भागने चला गया है, और जो बैठ के आया इतने आराम से पालकी में वो थक गया बैठे बैठे। तो इनके भगवान अलग हैं और इनके भगवान अलग हैं। तो सच्चे पातशाह ने बोला कि मर्दाना जी, ये सब कर्मों का खेल होता है। वो जो सेठ है उसने अपने पिछले जन्म में नाम सिमरन इतना जपा है कि आज उसको ये सुख मिल रहा है। अगर वो इस जन्म में भी नाम सिमरन जपेगा तो उसको पिछले जन्म, अगले जन्म में उसको वो चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर वो नहीं करेगा तो जो सुख वो भोग रहा है, जितना उसका नाम सिमरन जपा है, जो उसने अच्छे कर्म किए हैं, वो उसको उतने टाइम तक, जब तक वो ज़ीरो नहीं होगा, वो उसको मिलेगा। अब ये जो मजदूर है उन्होंने पिछले जन्म में शायद इतना नहीं किया होगा, उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जो आज उनको ये चीज़ें मिल रही हैं। और जो सेठ है, अगर वो इस जन्म में नहीं नाम सिमरन जपेगा या नहीं अच्छे कर्म करेगा तो जितना सुख अभी इसको मिल रहा है ये, वो उसको पिछले जन्म के नाम सिमरन की वजह से मिल रहा है, और जब तक मिलता रहेगा जितना इसने उस समय किया होगा। इसीलिए ये अगर अभी अपने वर्तमान को नाम सिमरन में नहीं डालेगा तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी इसकी। ये जो सिमरन नाम जपा है, जितने अच्छे कर्म किए हैं, वो इस जन्म में जब तक ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद उसको जो भोगना होगा वो उसके कर्मों के हिसाब की बदौलत। इसलिए कहते हैं कि अपने सिमरन नाम जपने को हमेशा नाम जपते रहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारा सिर्फ नाम दान ही जाता है। गुरबानी में भी ये कहा गया है कि सिर्फ नाम दान जाता है, नाम का दान जाता है संगत जी, और कुछ नहीं जाता हमारे साथ, कुछ भी नहीं जाता हमारे साथ। हमारे साथ सिर्फ नाम का दान जाता है, चाहे वो राम का नाम हो, चाहे वो आप किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे आप हमारे गुरु जी से जुड़े हो, चाहे आप किसी भी परमात्मा से जुड़े हो, सिर्फ वो ही नाम जानेगा, वो ही नाम जाएगा आपके साथ। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था, गुरु जी के अनमोल वचन में ही पढ़ा था कि कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, सबसे आसान है कलयुग में। लेकिन हम कहाँ भागते रहते हैं? दूसरी चीज़ों में भागते रहते हैं। कलयुग में भगवान का नाम जपो, सिर्फ जपना है हमको, वो भी हमसे नहीं हो पाता है। वो आपने अगर कर लिया, हमने कर लिया तो सारा, कलयुग में तो भगवान मिलना आसान है। गुरु जी ने खुद कहा है अपने अनमोल वचन में कि कलयुग में सबसे आसान होता है, लेकिन वही काम हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम दुनियावी जालों में फंसे हुए हैं ना संगत जी, कितनी सारी चीज़ों में, मोह माया में फंसे हुए हैं, जबकि वो हमारे साथ नहीं जाएगी। हम क्या सोचते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, महत्वाकांक्षाएं, इंसान की महत्वाकांक्षाएं बहुत है, बहुत है, ये मिल जाए वो मिल जाए। अगर हम रब को रब से ही मांग लें तो सब कुछ मिल गया संगत जी, हमको सब कुछ मिल गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई। मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ी प्राप्ति है, वो हमें अगर मिल जाए तो धन दौलत से बड़ा तो वो है ही नहीं। क्योंकि मरने के बाद इंसान को क्या मिलता है अभी हमें नहीं पता है, हम कहाँ जाते हैं हमें नहीं मालूम है। बस इतना पता है कि मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष भी मिलता कैसे है? नाम जपने से संगत जी, नाम जपने से। नाम जपेंगे, सिमरन अपने अंदर भरेंगे, पाठ करेंगे, प्रभु आपको मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जब आपके अंदर सिमरन का भाव रहेगा, सिमरन की चीज, पाठ का भाव रहेगा, तो भगवान तो साक्षात आपको दर्शन देंगे। और मुझे लगता है कि हमारी संगत ने ये एहसास भी किया होगा।
हमारे गुरुजी ने बोला है ABC छड्डो, अब्यूसिंग, ब्लेमिंग और क्रिटिसाइज। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे, होते हैं ये तीनों चीजें होती हैं। ये अनमोल वचन है गुरुजी के। बस गुरुजी के अनमोल वचनों में अगर हम चल लिए, हमने इनको कर लिया, आप तर गए, गुरुजी को पा लिए। कहते हैं ना गुरुजी की संगत जो है वो मुट्ठी भर है, सिर्फ जो संगत है वो मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। तो हमें संगत वो मुट्ठी, गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत बनना है, भीड़ नहीं बनना है। क्या फायदा, भीड़ तो बहुत होती है, संगत तो वो है जो गुरुजी की मुट्ठी में है। गुरुजी खुद कहते हैं कि संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो सब भीड़ है। तो हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें बनना है गुरुजी की संगत। गुरुजी के तो हम चरणों की धूल के बराबर भी नहीं होंगे। अब गुरुजी मुझे मैं बड़े मंदिर जाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर गुरुजी मुझे अभी बुला नहीं रहे। अब मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती हूँ कि गुरुजी बुला लीजिए। अब देखिए गुरुजी अरदास सुन लें मेरी, गुरुजी मंदिर बुला लीजिए। अब जब वो जाएंगे तब होगा। गुरुजी कहते हैं कि हमें अपने अहंकार, अपने लोभ, अपने क्रोध, इन सब चीज़ों को बस में करना सीखें। क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आपकी अच्छी चीज़ों को बिगाड़ने वाला होता है। आप क्रोध में अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। क्रोध में आके हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, ना हम कभी बोलना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं जब पागल की स्थिति में आता है इंसान ना, तो वो ऐसी चीज़ें भी बोल देता है जो सामने वाले को इतना हर्ट कर देता है कि आपके रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। तो संगत जी, ऐसी चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करने का क्या फ़ायदा, अपने अंदर पालने का क्या फ़ायदा। ये तो हमारे अंदर है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो हम इस नेचर को अपने गुरुजी से ही बोले, हमारे गुरुजी से ही बोले कि गुरुजी इसको भाई दूर रखो, आपने ही संभालना है, आपने ही संवारना है, तो इन सब चीज़ों से दूर रखो। तो बस यही अरदास हमें अपने हमारे गुरुजी से करनी है। सिमरन करिए, जाप करिए, पाठ करिए, अपने अंदर इतना सिमरन का भाव भर दीजिए कि इन सब चीज़ों की जगह ही ना बचे, जगह ही ना बचे। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, आपको लगता है कि वो हमसे बुरा है, उसको भी ब्लेस कीजिए, बोले गुरुजी उसका भी भला कीजिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। गुरुजी हमेशा, गुरुजी आप जब गुरुजी के कनेक्शन में आते हैं तो गुरुजी नेगेटिव लोगों को आप ही दूर कर देते हैं, अपने आप ही दूर कर देते हैं। आपके पास नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। आप गुरुजी का ध्यान लगाइए, आपके पास नेगेटिविटी आनी ही नहीं है। और अगर आपके दिमाग में कभी नेगेटिविटी आ भी रही है तो आप मंत्र जाप करिए, गुरुजी से अरदास करिए, आप देखिए आपको सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी दूर हो जानी है आपकी। जब गुरुजी हैं तो नेगेटिविटी का क्या काम है। हम क्यों अपने अंदर इतना स्ट्रेस लेके घूमे। हमको जहाँ मालूम है कि जिस जगह जाने से हमारे पापों का नष्ट होना है, हमारे कर्मों को संभरना है, तो हम उस पे दिमाग लगाएं, उस पे ध्यान लगाएं, नाम जपे, सिमरन करें। दूसरी चीज़ों पे क्यों दिमाग लगाएं, उसने क्या किया, उसने कैसा किया, उसने क्यों किया। क्या करना है हमको, हमारे गुरुजी है ना देखने के लिए, हमारे गुरुजी देखेंगे। किसको क्या देना है, दिखाना है, सजा देना है, हमारे गुरुजी देखेंगे। हम कौन होते किसी को सजा देने वाले, किसी को अपशब्द बोलने वाले, किसी के लिए बुरा सोचने वाले। क्यों, जब हम अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए तो बुरा भी नहीं करने वाले। हमें हक ही नहीं है, हमको हक ही नहीं है इन सब चीज़ों का। हमें सिर्फ सिमरन से जुड़ना है, अपने गुरुजी से जुड़ना। गुरुजी भी उन संगत को बहुत प्यार करते हैं, जो वो कहते सभी से प्यार करते हैं गुरुजी, अच्छे हों बुरे हों, सब उनकी संतान है, सब उसकी औलाद है, वो सबको प्यार करते हैं।
लेकिन हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आपको अगर कोई गलत शब्द भी बोल देता है, आप उसको पलट के जवाब मत दीजिए। क्रोध में अगर कोई गलत गाली देता है तो जवाब मत दीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई आपको सच्चे मतलब शांत मन से और सही स्थिति में देता है तो आप उसको उसका जवाब सही मायने में और सही तरीके से दे सकते हैं। लेकिन तब भी मैं यही कहूँगी कि कभी कभी शांत रहना भी हमारे लिए अच्छा होता है, जब आपको आपके गुरुजी इजाज़त दे। और ये होता है संगत जी, मेरे साथ हमेशा हुआ है। मैंने हमेशा अपने आप को देखा है कि जब भी अगर कोई, ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आया था, सब जगह आता है, लेकिन मेरे को पता नहीं, ऐसा एक यही सत्संग ही है एक छोटा सा, कि हमारे बीच एक जन से आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उन्होंने हमें बहुत रूडली बिहेव किया, बहुत बातें कर, बहुत चीज़ें ऐसी बोली जो अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि हम भी पलट के जवाब। लेकिन पता नहीं उस समय मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने मेरा मुंह बंद करा दिया था, कि मेरा मुंह बंद होने वालों में से नहीं था। मेरा मुंह बंद करा दिया कि तुझे कुछ नहीं बोलना, शांत। और मैं बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल शांत। मेरे मुंह से एक शब्द भी चाह कर भी नहीं निकल रहा था, चाह कर भी नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से। तब मुझे वो दिन समझ में आया कि नहीं, जब हमारे गुरुजी बैठे हैं ना, तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना बुलंद विश्वास होना चाहिए, इतना भरोसा है, मुझे तो है, इतना होना चाहिए कि वो हैं समय पे अपने तरीके से। अगर वो इंसान गलत है और आपकी गलती नहीं है तो गुरुजी उनको भी वो चीज़ रियलाइज़ कराएंगे। वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं, हमको लगता है ना, अरे हम थोड़ी ना देखेंगे उनको क्या हो रहा है। बहुत आते हैं सवाल, हम थोड़ी ना देखेंगे उनको क्या हो रहा है। अरे आप नहीं देखोगे तो आप दिखाने के लिए भी कहाँ से रहोगे? आप ये दिखाने के लिए भी तो नहीं रहोगे कि आप क्या दिखाओगे किसी को। तो बस वो देखने दिखाने वाले बैठे हैं ना, आप उन पे छोड़ दो बस। वही है, जो करने वाले हैं वही है। तो संगत जी, ये आज का मैंने एक ऐसी छोटा सा टॉपिक, गुरुजी ने मुझसे बुलवाया क्रोध के ऊपर, क्योंकि क्रोध जो है ना वो सबको आता है और क्रोध से सबके काम ही बिगड़ते हैं। तो बस आप सिमरन और नाम जपिए, क्रोध आए गुरुजी का नाम जपिए, गुरुजी का मंत्र जपिए, आपका अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। बस मैं अपने आप ये सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। अब आगे मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है अपने गुरुजी से, कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा है। बस एक ही प्रार्थना मैं ऐसे करती हूँ कि अब सौंप दिया इस जीवन को, हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में गुरुजी, अब हर हार तुम्हारे हाथों में। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब तुम्हारी शरण गहूँ, अब सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। बस मुझ में तुझ में अंतर एक यही, तुम नर हो मैं नारायण हूँ, तुम हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी।